इंसान का मन एक बहुत ही अद्भुत रचना है। जो इंसान अपने मन को समझ गया उसका जीवन सुकूनमय हो जाता है। ये मन ही है जिसकी वजह से हम भावनाओं को समझ पाते हैं, उनको अनुभव कर पाते हैं और आनंद ले पाते हैं। रोज हजारों विचार मन में आते जाते रहते हैं। ना जाने क्या क्या सोच लेता है इंसान। ये मन बहुत शक्तिशाली होता है और चंचल भी, इसलिए मन को काबू में रखना आसान नहीं। जो इंसान मन को काबू में रखता है वो इंसान कभी भी मोह माया के जाल में नहीं फंसता। वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी होता है और दुश्मन भी, लेकिन यहाँ आपके हाथ में है कि मन को अपना दोस्त बनाना है या दुश्मन। याद रहे, मन एक ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह है जिसकी लगाम आपके हाथों में होती है। मन वही जाएगा जहां आप इसे ले जाओगे, यानी अपने मन के मालिक आप खुद हो। जब तक आप अपने मन के मालिक हो तब तक ये मन आपके साथ एक सच्चे दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन एक बार भी इस मन की लगाम ढीली छोड़ी तो ये मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यह आपको वहां ले जाएगा जहां यह जाना चाहेगा, यानी आप अपने मन के अधीन हो जाओगे और वही करोगे जो आपका मन कहेगा। फिर यहीं से शुरू होगा सफर आपकी बर्बादी, दुख और क्लेश का। साथियों, वास्तविकता में यह मन हमारी सेवा के लिए बना है, हमारे सुख के लिए बना है, ताकि हम इस मन का सही प्रयोग करके जीवन में आनंद, सुख, शांति, सफलता को हासिल कर सके। सकारात्मक विचारधारा से जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें, प्यार और सुकून का आनंद ले सकें, एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन सब कुछ इसके विपरीत ही हो रहा है, क्योंकि मन हमारे अनुसार नहीं बल्कि हम मन के अनुसार चलने लगे हैं। वास्तविकता में ये मन हमारा नौकर है, लेकिन मन की हर बात मानते मानते हम अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। अधिक समय तक मन का गुलाम बने रहने से यह मन आपके कैरियर को, आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। लोग जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि मन नहीं लगता। पढ़ाई करने लगते हैं तो कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लगता। सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं, लेकिन मन नहीं करता। अपनी जीवन शैली को बदलना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं मानता। ये मन शरीर को आलसी बना देता है, यानी जिस मन को आपके अनुसार चलना चाहिए वही मन अपनी मनमानी कर रहा है, आपको बुरी और गंदी बातों की तरफ आकर्षित कर रहा है। और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि हम मन के गुलाम बन चुके होते हैं। आपको अपना गुलाम बनाकर मन अपनी मनमानी शुरू कर देता है। मन अपने कुछ क्षण के आनंद के लिए आपके शरीर का उपयोग करता है। यह बात आप तब तक नहीं समझते जब तक वो आपको बर्बाद ना कर दें। भगवान श्री कृष्ण मन को एक युद्ध भूमि बताते हुए कहते हैं कि हमारा ये मन भी एक ऐसी रणभूमि है जहां काम, क्रोध, लोभ, वासना, आलस, लालच जैसे कई बुरे तत्व वाले दुश्मन भरे होते हैं, और हमें रोज इन सब से युद्ध करके इन्हें पराजित करना होता है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती रहेंगी और ऐसे ऐसे दृश्य हमारी आंखों के सामने दिखाई देते रहेंगे, जिससे मन के अंदर छुपे ये बुरे तत्व हम पर हावी होने की कोशिश करेंगे, अपने मोह माया के जाल में हमें फंसेंगे। तब तुम्हें एक कुशल योद्धा की भांति इन सब बुराई को पराजित करना है और जीत हासिल करनी है, तभी तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। यदि तुम इस युद्ध से हारोगे तो यह मन तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। फिर तुम वही करोगे जो मन कहेगा। इसी को कहते हैं मोह माया में फंस जाना, जिससे मन में अज्ञानता की एक ऐसी परत चढ़ जाती है कि अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते।
फिर हमें भी वही सही लगने लगता है जो मन को सही लगता है। ऐसे में तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसी से जुड़ी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक राजा के अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। सभी युद्ध में निपुण और ताकतवर थे, लेकिन उनमें से एक घोड़ा ऐसा भी था जो सब घोड़ों से ज्यादा होशियार, शक्तिशाली और युद्ध कौशल में माहिर था। वो हर युद्ध में राजा को जीत दिलाता था, इसलिए राजा का प्यारा था। समय के साथ साथ घोड़ा बूढ़ा होने लगा। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध नहीं लड़ पाएगा, इसलिए उसने को युद्ध क्षेत्र में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता या पास के मैदानों में घास चरने निकल पड़ता था। एक दिन घोड़ा घास चढ़ते हुए दूर निकल गया। जब उसे प्यास लगी तो पास के तालाब में पानी पीने उतरा। वो तालाब कीचड़ से भरा हुआ था। जैसे ही घोड़ा पानी में उतरा, उसकी टांगे कीचड़ में फंस गई। वह जितना अपने को कीचड़ से निकालने की कोशिश करता रहा, उतना ही कीचड़ में फंसता जा रहा था। ऐसी हालत में वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जिसे सुनकर आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबने मिलजुल कर घोड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो और धंसता चला गया। तब लोगों ने तुरंत जाकर राजा को बताया कि उसका प्यारा घोड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है और बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। राजा अपने लाभ लश्कर लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और घोड़े को निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन किसी तरह भी घोड़े को निकाल नहीं पाए। वह पूरी तरह से असफल रहे। तब राजा ने अपने राज्य के विद्वानों को बुलाकर इस समस्या का हल निकालने को कहा। किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिर एक बोर है। विद्वान ने राजा से कहा कि आप तुरंत गड्ढे के आसपास युद्ध के नगाड़े बजवा दीजिए, साथ ही तलवारों और ढालों की गूंज भी बजाइए। राजा को विद्वान की सलाह पर आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजने लगे, तलवारों और डालों की आवाजें गूंजने लगीं, वैसे ही निढाल भूरे गुड्डे में जैसे जाना गई। घोड़े ने कुछ देर न गद्दे की आवाज सुनी, फिर धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपने शरीर और हिनहिनाते हुए खुद जोर लगाकर की जद से बाहर आ गया। राजा ने विद्वान से पूछा कि ये कैसे संभव हुआ। तब विद्वान बोले, घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसमें आज भी बहुत ताकत है, पर क्योंकि अब उससे काम नहीं लिया जाता है, इसलिए उसके अंदर का उत्साह, आत्मविश्वास खत्म हो गया था। अब जब उसे फिर से पहले वाला माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और ताकत लौट आई है। राजा को बात समझ में आ गई।